कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। आपकी तालियों का शोर जाए पटना तक, जाए दिल्ली तक, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पर तैयार रहना कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। और आज किसी पराये आदमी के कहने पर मांझा पकड़ लोगे, तीर सीने में घुसा लोगे? नहीं करोगे ना, ऐसा नहीं करोगे ना, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है मेरे भाई। खतरा जमहूरियत और आईन पर है। वो चाहते हैं कि संविधान बदल दिया जाए, लेकिन मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अगर चाहते हो कि आने वाली नस्लें इस मुल्क में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान के मुताबिक चलें, तो फिर एक एक वोट लेकर के घर से बाहर निकलो 26 तारीख को, और आपका डॉक्टर जावेद को हाथ के पंजे को दिया गया एक एक वोट सिर्फ डॉक्टर जावेद को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। सामाजिक न्याय के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम लालू प्रसाद यादव है। डॉक्टर जावेद का आपका दिया गया एक एक वोट बाबा साहब के सच्चे वारिस मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट तेजस्वी यादव को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट प्रियंका गांधी को मिलेगा, सोनिया जी को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट रुकनुद्दीन साहब को मिलेगा, हाजी सुभान को मिलेगा, इजहार अशफी साहब को मिलेगा, और तो और डॉक्टर जावेद को आपका दिया गया एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका पर्सनल एहसान होगा। आप भेजिए इन्हें लोकसभा, ये लोकसभा में खड़े होकर के आपके मुद्दों पे लड़ेंगे, और मैं इनसे 50 मीटर दूर राज्यसभा में बैठकर आपके मुद्दों पे लड़ूंगा। एक जिताइए, एक साथ में फ्री पाइए। इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है भाई आपको? एक के साथ एक फ्री। मैं तो 2016 में जब यहां सैलाब आया था तब से आपके बीच में आता रहा हूं। मेरी शायरी के हवाले से तो आप जानते ही हैं मुझे, लेकिन जब से पार्लियामेंट में गया हूं तब से चुप नहीं हूं। कभी नजीब के मुद्दे पर आवाज उठा रहा हूं, कभी जामिया यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर आवाज उठा रहा हूं, कभी अलीगढ़ के बच्चों के लिए आवाज उठा रहा हूं, कभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए आवाज उठा रहा हूं, कभी सुनहरी बाग मस्जिद के लिए आवाज उठा रहा हूं, कभी महंगाई के खिलाफ, कभी मणिपुर के खिलाफ मुसलसल बोल रहा हूं। चुप नहीं हूं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, इलेक्शन हवा में कहीं नहीं है, इलेक्शन जमीन पर है, और जमीन पर इस मुल्क में नफरत के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं। ये सच्चाई। मुझे बताओ, राहुल गांधी का नारा क्या था? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। बहुत संजीदगी से सुनना। नफरत के सबसे ज्यादा शिकार कौन है इस मुल्क में? कौन है? हम है ना, आप हो ना, आप हो ना। कौन से चौराहे पर, कौन सी ट्रेन में, कहां इबादत करते हुए कौन सी भीड़ मारते, कुछ पता है? उस नफरत का शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं। तो वह नफरत खत्म होगी तो सुकून किसको मिलेगा? सुकून किसको मिलेगा? नफरत कम होगी तो हमको मिलेगा, आपको मिलेगा ना। तो वो इंसान नफरत खत्म करने के लिए कितना किलोमीटर चला? 4000 किलोमीटर। 4000 किलोमीटर का मतलब समझते हैं? 4 किलोमीटर पैदल चलना हो तो समझ में आता है, 40 चलना हो तो समझ में आता है। वो आदमी रोज 25 किलोमीटर पैदल चलता था, लाखों लोगों को गले से लगाता था।
और मैं डगरुआ में खड़ा होकर एक बात कह रहा हूं, यहाँ दानिश्वर लोग बैठे हैं, यहाँ हमारे मजहबी रहनुमा बैठे हैं, यहाँ तमाम बुजुर्ग बैठे हैं। अरे आप तो वो लोग हो ना जो इस बात पर ईमान रखते हो कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। रखते हो या नहीं रखते हो? रखते हो इस बात पर ईमान ना? हमारा ईमान है इस बात पर कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसको दे देनी चाहिए। मैंने देखा है राहुल गांधी के पांव के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी के बहते हुए पसीने को, वो पसीना अभी सूखा नहीं है। मैं राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। हम आपके बीच में सिर्फ आपसे एमपी बनाने के लिए अपील करने नहीं आए, हम दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आपसे अपील करने आए। आप हमें किशनगंज जिता के दीजिए, हम आपको दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बना करके देंगे। आपका वोट हेमंत सोरेन की रिहाई तय करेगा, आपका वोट अरविंद केजरीवाल की रिहाई में रास्ता साफ करेगा। इस सरकार के इरादे अच्छे नहीं है। ये सामाजिक न्याय के जितने भी योद्धा हैं सबको मसल देना चाहते हैं, जेल में डाल देना चाहते हैं। लालू जी के खिलाफ, तेजस्वी जी के खिलाफ, मीसा बहन के खिलाफ कितनी कितनी साजिशें हो रही हैं, देख रहे हैं आप, एजेंसियों को लगा करके। तो अगर ये तीसरी बार चुन के आए तो फिर ये क्या करेंगे, ये समझने की जरूरत है। इसीलिए एक एक वोट की अहमियत समझो। यहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं आपके भाई डॉक्टर जावेद साहब, अपना एक एक वोट इन्हें दीजिए। चूंकि वक्त बहुत कम है, मुझे जाना भी है। हाँ, मैं शायरी नहीं सुनाऊंगा तो आप लोग कहेंगे देखो जब से सांसद हो गया तब से शायरी वारी नहीं सुनाता है। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं सुना के जाऊंगा। बिल्कुल सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे। कहां सोया है चौकीदार, याद है 2014 का भाषण? भाइयों बहनों, मैं चौकीदार हूं, मुझे खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। याद है? तो मैंने कहा भाई नजर बचा के गुजरते हो तो गुजर जाओ, मैं आईना हूं, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। मैं तो बोलूंगा, मैं तो सवाल पूछूंगा और मैं अलग ऐलान पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। उधर जो माए बहनें सड़क पर बैठी हैं, जो उधर खड़े हैं, सबका समर्थन मिलना चाहिए अगली लाइन पे। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है। इधर जो पीछे छत पर बैठी हैं मेरी माए बहनें, मैं उनसे भी मुखातिब हूं। पुलिस वाले साथी कृपया ताली ना बजाएं, आचार संहिता है। सिर्फ सुन करके खुश हो सकते हैं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। आपकी तालियों का शोर जाए पटना तक, जाए दिल्ली तक, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पर तैयार रहना कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मुझे खुशी है कि इस सभा में बड़ी तादाद में मेरी माए बहनें भी, जैसे डॉक्टर साहब सीईसी के मेंबर हैं, वैसे ही मैं कांग्रेस पार्टी में मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर हूं, जिस कमेटी में डॉक्टर शशि थरूर हैं, पी चिदंबरम हैं, जयराम रमेश हैं, प्रवीण चक्रवर्ती हैं, गौरव गोगोई हैं, उसमें सबसे कम उम्र का मेंबर मैं हूं। हमने जो
घोषणा पत्र बनाया है, जो मैनिफेस्टो बनाया है, उससे नरेंद्र मोदी जी बहुत परेशान है इन दिनों। कांग्रेस के मैनिफेस्टो से बहुत परेशान है, क्योंकि वो मैनिफेस्टो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं कर रहा है। वो मैनिफेस्टो कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही नौजवानों 30 लाख नौकरियां तुरंत निकाली जाएंगी, पक्की नौकरियां। वो मैनिफेस्टो कह रहा है कि 25 साल तक के वो डिप्लोमाधारी जिनको नौकरी नहीं मिली है, उनको 1 लाख रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। वो मैनिफेस्टो जानते हैं क्या कह रहा है? ये मकई की लहलाती हुई फसल देख रहा हूं मैं, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। ये लहलाती फसल देख रहा हूं, ये फसल भी दिख रही है, और सिंघू बॉर्डर पर 700 किसानों की शहादत भी मेरी आंखों में है। दोनों मंजर है। चाहते हो ये लहलाते हुए खेत बचे रहे या किसान शहीद होते रहे? खेतों का बचा रहना जरूरी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी कह रही कि हमारी सरकार बनते ही हम किसानों के लोन माफ करेंगे और उनको एमएसपी देंगे। और जो सबसे बड़ा ऐलान कांग्रेस पार्टी कर रही है, माओ बहनों कान खोल के सुनना, आपके फायदे की बात है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार बनते ही हर गरीब महिला जो परिवार की मुखिया होगी, जो परिवार की सबसे जिम्मेदार गरीब परिवार की मुखिया महिला होगी, उसके अकाउंट में डायरेक्ट सरकार बनते ही हर साल 1 लाख रुपया आएगा। कितनी बड़ी घोषणा है ये महिलाओं के लिए है, औरतों के लिए है। वो औरत हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, बौद्ध हो, कोई मतलब नहीं, बस वो हिंदुस्तानी है और गरीब महिला है। 1 लाख रुपए, ये गारंटी कार्ड देख लीजिए। युवा न्याय, नारी न्याय, ये सब जो 1 लाख वेतन हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की, कर्ज माफी, जातिगत जनगणना, गरीब परिवार की हर महिला को 1 लाख रुपए, और मनरेगा के मजदूरों का मिनिमम जो मजदूरी होगी वो 400 रुपए। ये गारंटी कार्ड लेके आए। और हमारी गारंटी नरेंद्र मोदी जी के जुमले की तरह नहीं है, हमारी गारंटी राहुल गांधी की गारंटी है, राजीव के बेटे की गारंटी है, इंदिरा के पोते की गारंटी है, इसलिए झूठी नहीं है। आखिर में माओ बहनों आपसे एक बात और कहता हूं, आपका रोल बहुत बड़ा है। कांग्रेस कह रही है आपके खाते में 1 लाख रुपया हर साल आएगा, लेकिन बाकी लोग जो वोट मांगने आए वो आपको कुछ देने की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तीर छाप वाले कुछ देने की बात कर रहे हैं? नहीं। पतंग उड़ाने वाले तो बस पतंगे उड़ा के चले जाएंगे, कुछ देंगे नहीं। देगा कौन? कांग्रेस पार्टी देगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आपका रोल बहुत बड़ा है। हो सकता है आपके घर वाले, आपका कोई बच्चा, आपके परिवार के लोग किसी लालच में, किसी बहकावे में किसी और पार्टी का झंडा पकड़े हो, तो आज शाम में उनको थोड़ा धमकाइएगा, उनको कह दीजिएगा कि कांग्रेस हमको 1 लाख रुपया देने की बात कर रही है साल में। अगर आज से तुमने कांग्रेस का झंडा नहीं उठाया तो घर में खाना बंद, चाय नहीं मिलेगी। जिस दिन आपने ये सोच लिया ना, फिर घर का एक भी वोट इधर उधर नहीं जा सकता, क्योंकि आपके लिए कांग्रेस पार्टी योजनाएं लेकर के आई है। तो मेरी आपसे गुजारिश है माओ बहनों, ये इलेक्शन बहुत अहम है। मेरे बुजुर्गों, संविधान बचाने के लिए, मेरे पिछड़े समाज के लोगों, सामाजिक न्याय के जो योद्धा हैं, लालू जी हो, हेमंत सोरेन हो, तेजस्वी जी हो, इन लोगों को राजनीतिक तौर पे बचाने के लिए भी, क्योंकि सरकार के इरादे अच्छे नहीं है, सबको एकजुट होना पड़ेगा। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। सरकार के इरादे अच्छे नहीं है, इसलिए अपने घरों से निकलिए। डॉक्टर जावेद साहब को अपना एक वोट दीजिए। मैं रुकनुद्दीन भाई से, हाजी सुभान साहब से, इजहार साहब से चाहूंगा कि आप आगे आए। डॉक्टर जावेद साहब आपके अपने हैं। कभी कभी 5 साल जब कोई सांसद रह लेता है ना, तो छोटे छोटे गिले शिकवे भी होते हैं। हो सकता है कभी फोन ना उठ पाया हो सकता है कि कभी रिस्पॉन्ड ना कर पाया हो, लेकिन जब मकसद बड़ा होता है तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। नजरअंदाज करिए, क्योंकि मकसद है सरकार बनाना, मकसद तजुर्बा करना नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की इंडिया अलायंस की सरकार बनाना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक एक हाथ उठे डॉक्टर जावेद साहब के समर्थन में। उधर जो लोग हैं उनका भी उठे, उठाइए एक एक हाथ।
डॉक्टर जावेद के समर्थन में आपका उठा हुआ यह हाथ 26 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए, डॉक्टर जावेद को जिताइए, राहुल गांधी को जिताइए, इमरान प्रतापगढ़ी को जिताइए। मेरे आने की लाज रखोगे ना, रखोगे ना? अभी तक देखिए अम्मा ने नहीं बोला है ना, तो हमारी बहन ने बोला, रखिएगा ना? बिल्कुल हमारे आने की लाज रखिएगा। इंशाल्लाह 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर मैं डगरुआ में एक बार आऊंगा आपका शुक्रिया अदा करने के लिए, आपको शायरी भी बहुत सारी सुनाऊंगा। अभी अगले सफर के लिए जाना है। देखिए नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की, ये शायरी सुना रहा हूं, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। पिछले 4 घंटे से धूप में बैठे हैं और मैं भी धूप में सफर कर रहा हूं, देखिए चेहरा कितना काला हो गया। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। निभाइए इस मोहब्बत को, जिताइए डॉक्टर जावेद को, जिताइए इमरान प्रतापगढ़ी को। किसी झांसे में मत आइएगा, किसी झांसे में मत आइएगा। और मेरी माओ बहनों उधर जो है उनसे भी गुजारिश है, बस एक चीज याद रखिए कि आपके बेटे की तरह, आपके भाई की तरह एक लड़का आया था और उसने आपसे गुजारिश की है, हाथ का पंजा। अरे बाप।